मैं युग हूं, कई घटना चक्रों को अपने भीतर समाए, निरंतर परिवर्तन के सत्य को हृदय में धारण किए मानव के समक्ष उपस्थित रहा हूं। मैं आदि हूं, अनंत हूं, सूक्ष्म हूं, विराट हूं, अवश्यम भावी हूं। मैं आता रहा हूं, बदलता रहा हूं। सृष्टि के निर्माण और विनाश की गाथाएं लिखता रहा हूं। मैंने इस सत्य को शाश्वत बनाए रखने हेतु कई करवटें बदली है। आज मेरा कलयुग का रूप इन सब से भिन्न और निराला है। मैं मानव को अपने सत्य से साक्षात्कार करवाने आया हूं। द्वापर युग में विष्णु ने जहां कृष्ण के रूप में अवतार लेकर अपनी लीलाओं से संपूर्ण जगत को सम्मोहित किया, वहीं गीता के संदेश के रूप में संपूर्ण जगत को कर्म हेतु प्रेरित भी किया। त्रेता युग में जहां मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने रावण का संहार किया, वहीं वामन रूप धारण कर राजा बलि के अहंकार का नाश भी किया। तो आइए सृष्टि के निर्माण की यात्रा आरंभ करते हैं। चलते हैं कलयुग से सतयुग की ओर। सतयुग में एक अनूठा सामंजस्य है। श्रद्धा स्वरूपा प्रकृति और पुरुष के अनन्य विश्वास से ही इस ब्रह्मांड का सृजन हुआ है। आदि पुरुष शिव और भगवती सती, जो वाणी और अर्थ की तरह ही है, मूलतः वे एक ही हैं। वागर्था संप्रक्तो वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरो। आदि न जिसका अंत है कोई, वे शिव है महाकाल। नतमस्तक हो जाते हैं जिनके आगे तीनों काल। महादेव, अपने नेत्र खोलिए स्वामी, अपनी अर्धांगिनी की दुविधा का समाधान कीजिए प्रभु। देवी, क्या हुआ? आपका मन इतना विचलित क्यों है? आप सर्वज्ञ हैं प्राणनाथ। हमने अभी एक स्वप्न देखा जो हमारे मन को विचलित कर रहा है। कैसा स्वप्न देवी? क्या देखा आपने? अग्नि की ज्वाला में लिपटी हुई एक स्त्री की काया को लेकर आप खड़े हैं। रौद्र रूप में द्रवित हो आप सती सती पुकार रहे हैं। कौन है ये सती और आपका उनसे क्या संबंध था? पार्वती, आप ही थी सती, दक्ष की पुत्री और मेरी अर्धांगिनी। अब सुनो आगे की कथा।
शिव ने सती के पूर्व जन्म की कथा और उनके साथ अपने विवाह का संपूर्ण वृत्तांत कह सुनाया। सती के पिता दक्ष प्रजापति ने महायज्ञ का आयोजन किया, जिसमें समस्त देवता, ऋषि, यक्ष, गंधर्व आदि को आमंत्रित किया था, किंतु अहंकारवश उन्होंने शिव एवं सती को नहीं बुलाया। सती ने शिव से निवेदन किया, प्राणनाथ, पिताजी ने महायज्ञ का आयोजन किया है। दूर दूर से इसमें सभी देवी देवता सम्मिलित हो रहे हैं। उस यज्ञ में सती भी जाना चाहती थी, लेकिन आमंत्रण न होने के कारण शिव जाने से मना करते हैं। सती शिव के मना करने के बाद भी पिता के घर पहुंची। जब प्रजापति दक्ष ने अपनी पुत्री को देखा तो उन्होंने सती और महादेव का अपमान करना शुरू कर दिया। सती, हमें अत्यंत दुख है कि तुम अकेली आई हो। कहाँ है तुम्हारा ढोंगी पति शिव? पिताजी, कृपा कर महादेव के लिए कोई अपशब्द न कहे। मेरी इच्छा के विरुद्ध तुमने विवाह किया और मेरी प्रतिष्ठा को धूल में मिला दिया। जो भूल तुमने की थी उसका तुम्हें पछतावा हो रहा है। तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हें क्षमा कर दूंगा? भूल तो आपने की है पिताजी। आपका दिया हुआ सुख और वैभव मेरे महादेव के दिए हुए प्रेम और सम्मान के आगे तिनके के समान है। इस अपमान के लिए आपको दंड अवश्य मिलेगा। इस हवन कुंड में महाआहुति होगी, महाआहुति। और इस प्रकार सती ने यज्ञ कुंड में अपने प्राणों का उत्सर्ग कर दिया। तभी अचानक शिव का ध्यान भंग हुआ और वे क्रोधित हो तांडव नृत्य करने लगे।
दास बंधु बंधुरस्फुरत् दिगंत संतति प्रमोदमान मानसे कृपा कटाक्ष धोरणी निरुद्ध दुर्धरापदि क्वचित् दिगंबरे मनो विनोद में तु वस्तुनि भुजंग पिंगल स्फुरत् मणि प्रभा सहस्रलोचन प्रवृत्त शेषलेख शेखर सुंदर धोरणी विदूसरांग्रि पीठ सहस्रलोचन प्रवृत्त शेषलेख शेखर सुंदर धोरणी विदूसरांग्रि पीठ जंगराजमालया निबद्ध जाट जूटक जंगराजमालया निबद्ध जाट जूटक क्षये चिराय जायतां चकोर बंधु शेखर भगवान शिव ने अपनी जटा से वीरभद्र की उत्पत्ति की और उसे दक्ष के विनाश का आदेश दिया। और शिव का आदेश सुनकर वीरभद्र अपने विराट रूप और विकराल सेना के साथ युद्ध के लिए तैयार था। वीरभद्र भद्र वीर वीरभद्र वीर वीरभद्र भद्र वीर वीरभद्र वीर वीरभद्र भद्र वीर वीरभद्र वीर वीरभद्र भद्र वीर भद्रकाल लोचनं पिशाच भूतनाय पंचकापटागुरुंदरं पाल पाल शोभनं शिव सती के आधे जले शरीर को लेकर शोकाकुल अवस्था में जहां जहां गए और जहां सती के अंग गिरते गए वहीं शक्ति पीठों की स्थापना होती चली गई। इस प्रकार सतयुग की गाथा को समाप्त कर हम त्रेता युग की ओर प्रस्थान करते हैं और देखते हैं भगवान विष्णु की अनोखी लीला को। त्रेता युग मानव काल के द्वितीय युग को कहते हैं। इस युग में विष्णु के 5वें, 6ठे तथा 7वें अवतार प्रकट हुए थे। ये अवतार वामन, परशुराम और राम थे।
चन्द्रबालं महादैत्यकाय नमो नीलकाय दुरवारमाय सुपद्मासहायं भजेऽहं भजेऽहम् सदाम्बोधिवासं कलत्पुष्पहासं जगत्सन्निवासं शतादित्यभासं गदाचक्रशस्त्रं लसत्पीतवस्त्रं हसच्चारुवक्त्रं भजेऽहं भजेऽहम् रमाकण्ठहारं श्रुतिव्रातसारं जलान्तर्विहारं धनाभारहारं चिदानन्दरूपं मनोज्ञस्वरूपं वृतानेकरूपं भजेऽहं भजेऽहम् जराजन्महीनं परानन्दपीनं श्रमादानलीनं सदैवानदीनं जगज्जन्महेतुं सुरानीककेतुं विलोकैकसेतुं भजेऽहं भजेऽहम् कृतान्नायगानं खगाधीशयानं विमुक्तेर्निदानं हलारातिमानं स्वभक्तानुकूलं जगद्वृक्षमूलं निरस्तार्थशूलं भजेऽहं भजेऽहम् समस्तामरेशं धिरेवाभकेशं जगद्बिम्बलेशं हृदाकाशदेशं सदा दिव्यदेहं विमुक्ताखिलेहं सुवैकुण्ठगेहं भजेऽहं भजेऽहम् सुराली बलिष्ठं त्रिलोकी वरिष्ठं गुरूणां गरिष्ठं स्वरूपैकनिष्ठं सदा युद्धधीरं महावीरधीरं भवाम्भोधिधीरं भजेऽहं भजेऽहम् रमावामभागं कलानग्ननागं कृताधीनयागं गदारागनागं मुनीन्द्रैः सुवीतं सुरैः सम्परीतं गुणौघैरतीतं भजेऽहं भजेऽहम् ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। प्रहलाद, ये तुम क्या कर रहे हो? मैं तो भगवान का नाम ले रहा हूँ। तुम्हें ज्ञात नहीं, तुम्हारे पिता महाराज हिरण्यकश्यप ने पूरी प्रजा को क्या आज्ञा दी है? गुरुवर, मुझे अच्छे से पता है कि मेरे पिता महाराज ने सबको आज्ञा दी है कि सभी उन्हीं की पूजा करेंगे। और जो उनकी पूजा ना करके भगवान की पूजा करेगा उन्हें मृत्युदंड दिया जाएगा। यह सब जानते हो भी तुम हमारे गुरुकुल में भगवान का नाम ले रहे हो। गुरुवर महाराज, हिरण्यकश्यप हमारे राजा है, भगवान नहीं। मैं उनका आदर करता हूँ, लेकिन पूजा तो केवल वासुदेव की ही करूँगा। तुम हमें भी दंड का भागीदार बना रहे हो। हम आज ही तुम्हारी शिकायत महाराज से करेंगे, नहीं तो उनकी पूजा स्वीकार करो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।
महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। आओ आओ आचार्य, कहो हमारे पुत्र की शिक्षा कैसी चल रही है। महाराज अगर जान की भीख दे तो आपको कुछ बताने आए हैं। क्यों, ऐसा क्या कर दिया है मेरे पुत्र प्रहलाद ने। महाराज राजकुमार प्रहलाद आपकी पूजा नहीं करना चाहते हैं। वो तो अगर वह मेरी पूजा नहीं करना चाहता तो किसकी करना चाहता है। महाराज प्रहलाद भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। वह ओम नमो वासुदेवाय का जाप कर रहे हैं। खबरदार, मेरे सामने कोई विष्णु का नाम नहीं लेगा। क्या तुमने उसे मृत्यु दंड के बारे में नहीं बताया। बताया महाराज, कई बार बताया, लेकिन वह विष्णु को ही अपना भगवान मानते हैं, आपको नहीं। तो ठीक है, मैं भी देख लेता हूँ विष्णु उसको मुझसे कैसे बचाते हैं। सिपाहियों। जी महाराज, आज्ञा। अभी गुरुकुल जाओ और प्रहलाद को लेकर घने जंगल में सर्पों के बीच छोड़ाओ। जैसी आज्ञा महाराज। अरे यह क्या, सारी रात सर्पों के बीच रहने पर भी राजकुमार जीवित है। हाँ भाई, यह तो चमत्कार है। चलो राजकुमार प्रहलाद को महाराज के पास ले जाते हैं। चलो चलो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। प्रहलाद, अगर तुम मेरी पूजा स्वीकार कर लो तो मैं तुम्हें क्षमा कर दूंगा। पिताजी, जो आप में है, हम में है, और जो सारे जगत में विद्वान है, वो आप नहीं, सर्वशक्तिमान भगवान विष्णु हैं। विष्णु विष्णु विष्णु, मैं कहता हूँ इस पितृद्रोही को ले जाकर पहाड़ से गिरा दो। महाराज महाराज, हम प्रहलाद को मार न सके। हमने उसे पहाड़ से गिराया, जंगली पशुओं में रखा, गहरे पानी में डुबाया, पर वो हर बार जीवित वापस आ जाता है। मेरे भाई भगवान महाराज हिरण्यकश्यप की जय हो। मैं आपकी बहन होलिका आपको प्रणाम करती हूँ। आओ मेरी बहन होलिका, तुम बिल्कुल सही समय पर आई हो। भैया, मैं अभी प्रहलाद के बारे में ही सुनकर आई हूँ। भैया, क्या आपको स्मरण है, मुझे ब्रह्मदेव से वरदान मिला था। हाँ हाँ, तुम्हें अग्नि जला नहीं सकती। हाँ भैया, मैं तुम्हारे द्रोही पुत्र को अपनी गोद में लेकर बैठूंगी, जिसमें प्रहलाद जल जाएगा और सारी सृष्टि को पता लग जाएगा कि हिरण्यकश्यप ही भगवान है। सिपाहियों, लकड़ियों की चिता तैयार करो। आज प्रहलाद सदा के लिए खत्म हो जाएगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आग लगा दो, मैं तैयार हूँ। बचाओ बचाओ, मैं जल रही हूँ, बचाओ। प्रहलाद, तुम कहते हो कि विष्णु हर जगह है, क्यों कहते हो ना। जी पिताजी, वो आप में है, वो मुझ में है, वो इस धरती पर है, आकाश पे है, जल अग्नि कण कण में है। तो फिर तुम्हें उनके दर्शन होते होंगे, तो क्या वह हमें भी दिख सकते हैं। जी पिताजी, आप अगर सच्चे मन से प्रार्थना करें तो वो आपको भी दर्शन देंगे। अच्छा, तो वो क्या इस खंबे में भी है। जी पिताजी। यह तुम्हारी परीक्षा है। अगर वह इस खंबे में से नहीं निकले तो तुम विष्णु की पूजा छोड़कर मेरी पूजा स्वीकार करोगे। जैसे मेरे प्रभु की इच्छा।
इच्छा पूर्ण हुई। न दिन है न रात, संध्या का समय है, न घर है न बाहर, दहलीज की जगह है, न अस्त्र है न शस्त्र है, भगवान नरसिंह के नख है। न मनुष्य है न पशु, भगवान नरसिंह है, और यही तुम्हारा अंत है। जिह्विका धदत् कठोरदंश्रिका जिह्विका धदत् कठोरदंश्रिका प्रदीप्तदिग्विदिक्तट प्रचण्डवह्निकीलका सहस्रशतसहस्रकोटिकोटिकेसर प्रभासमान भद्रनारसिंह ते नमो नमः। नारसिंह ते नमो नमः। प्रहलाद के पौत्र शुक्राचार्य के परम शिष्य दैत्यराज बलि जो महादानी थे, परंतु अहंकारवश 100 यज्ञ पूर्ण कर इंद्र पद को पाना चाहते थे। राजन, बधाई हो कि आप तीनों लोकों के राजा बनने से मात्र एक यज्ञ की दूरी पर हैं। यह सब आपकी कृपा से संभव हो पा रहा है गुरुदेव। अब केवल एक यज्ञ और रह गया है। यदि वह भी निर्विघ्न संपन्न हो जाता है तो 100 यज्ञ पूरे हो जाएंगे और उसी समय स्वर्ग पर आपका अधिकार हो जाएगा। तब तीनों लोकों पर असुरों का एक छत्र राज्य होगा गुरुदेव, और जिस विष्णु ने छल से हमें अमृतपान नहीं करवाया था उसे भी देख लेंगे।
आइए अब चलते हैं द्वापर युग में, जहां श्याम सलोने कृष्ण की बाल लीलाएं हैं, कालिया मर्दन कर जल संरक्षण की तैयारी है, गोवर्धन पूजा कर प्रकृति का सम्मान है, वहीं कृष्ण के रास में डूबे नर नारी हैं। गीता के उपदेशों की गूंज है और कौरवों के नाश का प्रसंग अति भारी है। देवकी के 8वें पुत्र द्वारा स्वयं के नाश की भविष्यवाणी सुन अत्याचारी कंस ने वसुदेव एवं देवकी को कारागार में बंद कर दिया। उसके बाद वो 8वीं संतान के जन्म की प्रतीक्षा करने लगा और उसकी प्रतीक्षा समाप्त हुई। कंस के संहारक कृष्ण ने भादो मास की अष्टमी तिथि को जन्म लिया। आधी रात को वसुदेव अपने नवजात को टोकरी में रखकर यमुना नदी को पार कर गोकुल पहुंचे। वहां कृष्ण को यशोदा जी के पालने में सुलाकर वापस लौट आए। कृष्ण के चरण कछु लगी करेग कम हुआ। छत्र बने शेष
इस प्रकार कृष्ण प्रेम की लीलाएं जग में अमर हो गई और अमर हो गया राधा कृष्ण का अनोखा प्रेम। युवा कृष्ण पांडवों के मित्र भी थे और भाई भी। नियति का था खेल निराला, धधक रही प्रतिशोध की ज्वाला। भाई भाई में हुआ था बैर, कैसा था ये समय का फेर। द्यूत क्रीड़ा था महाप्रपंच, रचा कौरवों ने षड्यंत्र, रचा कौरवों ने षड्यंत्र। चौसर के उस खेल में छल से जीत चुके थे कौरव, राजपाट ध्यान और अभिमान हार चुके थे पांडव। बोलो, अब आखिरी दांव खेलोगे? अब दांव पर लगाने के लिए कुछ भी नहीं है हमारे पास। अरे युधिष्ठिर, अभी तो दुनिया की सबसे मूल्यवान वस्तु बची हुई है तुम्हारे पास, पांचाली। सुनो वीर दुशासन, एक क्षण भी तुम न गवाओ। पांचाली के बाल खींचते हुए सभा में लाओ। हे माधव, हे सखा, मेरी रक्षा कीजिए। भरी सभा में कौरवों द्वारा द्रौपदी का अपमान उनकी सबसे बड़ी भूल थी, जिसका परिणाम एक बहुत बड़े युद्ध के रूप में सबके सामने आने वाला था।
दिल से जीत की ओर चलो, घमंड की पुकार है डरो ना डरो, दल दल में रहो के बढ़ चलो, घमंड नहीं तेरे शीश का शिकार है, चीर शीश सबके बढ़ चलो, घमंड से चलो ना डरो ना डरो, कृष्ण से ही मोहित है संसार, कृष्ण ने ही सिखाया जीवन का सार, कृष्ण ने ही बांधा इस धरा को प्रेम से, कृष्ण ने ही युद्ध को जीता गीता के उपदेश से। द्वापर युग का अंत हुआ और कलयुग का आरंभ हुआ, 3 युग अब बीत गए और वर्तमान ने चरण धरा। मान्यता है कि जब पांडवों ने स्वर्गलोक प्रस्थान किया तो संपूर्ण राज्य अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित को सौंप दिया गया। राजा परीक्षित के शासनकाल में प्रजा अत्यंत सुखी अवश्य थी, किंतु कलयुग के रूप में मानव मन में अपार संभावनाओं ने जन्म लिया। तब मानव का अनुसंधान क्रम नित अग्रिम पंक्ति की ओर गमन करने को तत्पर हुआ। मेरे राज्य में यह कौन अधर्मी प्रवेश कर रहा है? महाराज, मैं कलयुग हूं, आप मुझ पर कृपा करें, मुझे अपने राज्य में प्रवेश कर निवास करने की अनुमति प्रदान करें। हे कली, तुम मेरे राज्य में केवल द्यूत स्थान, झूठ, अहंकार, काम, वैर, मदिरापान और हिंसा इन स्थानों पर रह सकते हो। धन्यवाद महाराज, किंतु मुझे एक श्रेष्ठ स्थान मिल जाता तो बड़ी कृपा होती। अस्तु, हम तुम्हें एक सुस्थान देते हैं, तुम स्वर्ण में निवास कर सकते हो। सर्वशक्तिमान ने युगों को निर्धारित समय पर धरा पर भेजा। इसी क्रम में कलयुग का प्रवेश हुआ। कलयुग को दोषों में रहने की अनुमति अवश्य प्राप्त हुई, किंतु उसका उज्जवल पक्ष भी चरम पर चमक रहा है। माना कि इस समय घोर बुराइयां हर जगह सिर उठा रही है, किंतु हे मानव, उन बुराइयों का दमन कर उन्हें सन्मार्ग पर अग्रसर करना भी तुम्हारे ही हाथ में है। तुम सब में उत्तम हो मानव, यही सोच निर्माण किया। स्वार्थ में अंधे बन तुमने क्यों वरदानों का अपमान किया। मैं तो नहीं हूँ इंसानों में, बिकता हूँ मैं तो इन दुकानों में।
मैं तो नहीं हूँ इंसानों में, बिकता हूँ मैं तो इन दुकानों में। दुनिया बनाई मैंने हाथों से, मिट्टी से नहीं जज्बातों से। फिर रहा हूँ ढूंढता मेरे निशान हैं कहाँ, मेरे निशान हैं कहाँ, मेरे निशान। भक्ति प्रेम हृदय में हो तो अवतारों का अर्थ है, वरना ये सब प्रतिमाएं हैं, इनका अर्चन व्यर्थ है। मुझसे बने हैं ये पंछी, ये बहता पानी, ये के जमीन से आसमां तक मेरी कहानी है। मुझसे बना बात मुझे क्यों यहाँ, मेरी बनाई तकदीरें सांसों भरी है तस्वीरें। फिर भी हैं क्यों बेजुबान मेरे निशान हैं कहाँ, मेरे निशान हैं कहाँ, मेरे निशान। हमने हर युग की विशेषताओं को यहां देखा। सभी युगों का अपना महत्व है। प्रत्येक युग में मानव की रक्षा के लिए ईश्वर ने जन्म लिया। कलयुग में मानवता ही सबसे बड़ा धर्म है और इसकी रक्षा की जिम्मेदारी हम सब की है। हमको मंथन करना होगा, हमको मंथन करना होगा। तुम ही हो वामन के वंशज, जो 3 पगों में धरती नापे। राम तुम ही हो त्रेता के, जिससे त्रैलोक स्वामी कापे। लीला पुरुषोत्तम कृष्ण तुम ही हो, तुम द्वापर के महारथी। तुम ही हो जगत नियंता शिव, क्षण भर में जो सृष्टि मापे। कल की रूप धर इस वसुधा पर, अवतार स्वयं बनना होगा। हमको मंथन करना होगा, सबको मंथन करना होगा। एक दिया बाती हजारों रोशनी, घुल घुल जाए हवा में जाशी। दिया बाती हजारों रोशनी, घुल घुल जाए हवा में चाशनी। है सेवा का जुनून, क्या छोटा क्या बड़ा, कुछ कर गुजरने का फितूर जब चढ़ा। पाषाणों में सोई अहिल्या, सजल दृगों से राह निहारे। भरी सभा में कोई द्रौपदी,
फिर से कृष्ण कृष्ण पुकारे। सच का संचय पाप का हो क्षय, बढ़ना होगा छोड़ के अब भय। जीर्ण शीर्ण की बात नहीं अब, नया कलेवर रचना होगा। हमको मंथन करना होगा, सबको मंथन करना होगा। नदिया पर्वत सागर बादल चारों दिशाएं, बहती गाती मधुमाती है अल्हड़ हवाएं। बल खाती आती तरंगे ये लहरें किनारे, चमके पेड़ पत्ते बूंदे झिलमिल सितारे। तूने जो बताया बोया तो फल पाया। है सेवा का जुनून, क्या छोटा क्या बड़ा, कुछ कर गुजरने का फितूर जब चढ़ा। प्रतिवेदनों के पार निकलकर फिर से नई दिशा बनाना। मंद पड़ी रफ्तार के आगे द्रुतगामी कोई राह बनाना। ज्वालामुखी वलय के आगे मंथन सागर का लिख जाना। सूर्य चंद्र धरती अंबर को एक पटल पर फिर से लाना। संकल्पों की एक हूक से हमको सागर भरना होगा। हमको मंथन करना होगा, सबको मंथन करना होगा। जागी धरती के लिए एक जोत है, जागी जागी प्रकृति के लिए एक सोच है, जागी जागी धरती के लिए एक जोत है, जागी जागी प्रकृति के लिए। जन जन की पीड़ा हरनी है तो हृदय शुद्ध करना होगा। हर मन में दीप जलाना है तो स्वयं बुद्ध बनना होगा। सेवा मानवता प्रेम त्याग से सद्गुणों का उद्भव होता है। युग गाथाओं के मंथन से अमृत भी संभव होता है। हिम के नीर होने से पहले कोई भगीरथ रचना होगा। हमको मंथन करना होगा, सबको मंथन करना होगा। युग मंथन अब करना होगा। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, सीताराम, सीताराम।
राज सिंहासन राम का हक है, राम का होगा राज जगत में, प्रश्न न कोई शक है, राम के पथ में सबकी पलक है, गीत ये सबके लिए ही सबक है, श्री राम के नाम का नारा देता सुनाई अम्बर तक है, किसी भी युग में ना हारे मेरे प्यारे राम, बोलो जय जय श्री राम, हमारी आंखों के तारे हैं प्रभु राम, बोलो जय जय श्री राम। के धारे नाच रहे, दोनों किनारे नाच रहे, दसों दिशाएं झूम रही, यहाँ चांद सितारे नाच रहे मन भक्तों के, यहाँ साधु सारे नाच रहे, राम की धुन में होके मगन सब राम दुलारे नाच रहे पर्वत पे शंकर देवी देवता नाच रहे, अयोध्या अयोध्या आए मेरे प्यारे राम, बोलो जय जय श्री राम, हमारी आंखों के तारे हैं प्रभु राम, बोलो जय जय श्री राम, बोलो जय